दोस्तों 2006-7 की मैं बात करूं तो मार्केट में इंफ्रा कंपनी को मुंह मांगा वैल्यूएशन मिलता था। फिर एक बहुत बड़ा एक पेन पीरियड था इन्वेस्टर्स के लिए और इन सब कंपनियों के लिए। बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ी एक थीम के रूप में उभर के आई है इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम। गवर्नमेंट से भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगले कुछ सालों में मिलने की बात है, जहां गवर्नमेंट भी लगभग 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले कुछ सालों में करने वाली है दोस्तों। तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का आईपीओ आ रहा है, अप्लाई करना है या नहीं, उसके बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि हम हर बार जो भी बात यहां करते हैं डेटा के आधार पर करते हैं, तो दोस्तों डेटा का ही हम सपोर्ट लेंगे और इससे आपको मदद मिलने वाली है एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। ब्रोकरेजेस रिपोर्ट, ग्रे मार्केट प्राइस, एंकर इन्वेस्टर्स, वैल्यूएशन, कंपनी के बारे में जो भी आपको जानना है सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने मिलेगा। 7 तारीख से 9 तारीख तक ये आईपीओ, तो आईपीओ जो है ऑलरेडी ओपन अभी है। 827 से 837 रुपीस का प्राइस बैंड है। 837 का ये अपर प्राइस बैंड है। 17 शेयर का एक लॉट है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको यहां अप्लाई करना है तो 14,229 रुपीस का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगली बात, 962 करोड़ का ये इशू साइज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर प्रोमोटर अपना थोड़ा सा स्टेक बेच रहे हैं, तो जो यहां पर जब ये आईपीओ की जब लिस्टिंग होगी तो हम देखेंगे, समझ लीजिए इसी प्राइस में 837 के प्राइस में ही लिस्टिंग होती है, एक एजम्पशन लेते हैं, तो 8,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप होगी। मतलब ये होने वाली है एक स्मॉल कैप कंपनी। और दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी दो धारी तलवार जैसा होता है, जब चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा तो बिल्कुल नीचे एकदम बहुत बड़ा पेन पीरियड। 2018 के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेरी बात के साथ बिल्कुल सहमत होंगे। 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ईपीसी का जो बिजनेस होता है ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्रिसिल के हिसाब से इनकी ऑपरेटिंग इनकम बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इनफैक्ट बेटर है दिलीप बिल्डकॉन और पीएनसी इंफ्रा से भी। इन दोनों ने तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन जो अभी जो आईपीओ आ रहा है यहाँ पर इनका जो जीआर इंफ्रा है उनका इनसे भी अच्छा यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग इनकम है। वैल्यूएशन का भी कंफर्ट यहाँ पर दिख रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। प्राइस अर्निंग जो मल्टीपल है वो 8.5 का है। ब्रोकरेजेस का व्यू बता दें, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। फिलिप कैपिटल सब्सक्राइब, चॉइस ब्रोकिंग सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म, एंजल ब्रोकिंग सब्सक्राइब, मारवाड़ी फाइनेंशियल सब्सक्राइब, आईडीबीआई कैपिटल सब्सक्राइब। तो दोस्तों जो भी लीडिंग ब्रोकरेजेस है जिन्होंने इस आईपीओ से पहले स्टडी की है कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में, उन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, इनफैक्ट सभी नहीं मैं कहूंगा कि यहां पर सब्सक्राइब की बात कही है। अब इंपॉर्टेंट है ग्रे मार्केट के बारे में बात है दोस्तों। 40% का प्रीमियम बता रहा है। देखिए ग्रे मार्केट वोलेटाइल होती है, अनरियल, आप इस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, अनरियल रिलायबल होती है, लेकिन 10 में से 7-8 बार हमने देखा है कि एक अच्छा खासा एक अनुमान देती है। तो ये एक चीज है कि एक अनुमान जरूर दिया जा रहा है कि एक 40-45% से ऊपर का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक चीज है दोस्तों। तो यहाँ पर एक आपके पास एक जो कहते हैं ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब इसके लिए क्या होता है, हम लोग सेकेंडरी डेटा जो है रिसर्च करते हैं अलग अलग वेबसाइट में, लेकिन ग्रे मार्केट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं फोकस में रखता हूं वो है एंकर इन्वेस्टर। और ये चीज देख के मुझे बहुत ही एक कंफर्ट हुआ दोस्तों। देखिए टोटल 47 एंकर इन्वेस्ट, टोटल स्कीम्स है, टोटल 47 इन्वेस्टर ने अप्लाई किया है। 13 म्यूचुअल फंड कंपनियां और उनकी 38 स्कीम ने 283 करोड़ रुपए आईपीओ से एक दिन पहले मतलब 6 तारीख को रेज किए। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी इंफ्रा, डीएसपी टाइगर, कोटक स्मॉल कैप, और कुछ बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है जैसे मोतीलाल ओसवाल, डीएसपी, कोटक, आदित्य बिरला सन लाइफ, निपॉन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई। तो जितने भी बड़े जो फंड हाउसेस है सबने यहाँ पर अपनी अलग अलग स्कीम में कुछ कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट किया। और दोस्तों ये एंकर इन्वेस्टर के लिए 30 डेज का एक लॉक इन होता है। 30 डेज के बाद ये बेच भी सकते हैं, लेकिन मतलब लिस्टिंग के 30 डेज के बाद ये बेच सकते हैं।
आप और हम तो चलिए ठीक है, हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस दिन लिस्टिंग होगी और अलॉटमेंट हुआ है तो हम तो उस दिन भी बाहर निकल सकते हैं, तो इनके लिए तो 30 डेज ही है। और बहुत लोग बाहर नहीं भी निकलते हैं नहीं निकलते हैं। तो यहां पर एक बड़ा नाम और 8-10 बड़े नाम होना एक कंफर्ट जरूर देता है, तो मुझे लगता है ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा शॉर्ट टर्म के लिए भी और थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों। तो ये डिसअपॉइंट ये आईपीओ नहीं करने वाला है, जो भी आंकड़े अभी बताए जा रहे हैं। अब यहां पर अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपके घर से ज्यादा डीमैट अकाउंट होना। तो जो हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिंक दी हुई है जो लीडिंग ब्रोकरेजेस की, वहां पर आप जो डीमैट अकाउंट है वहां पर आप ओपन कर सकते हैं उन लिंक से। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको बताता हूं दोस्तों, 3100 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था फिस्कल ईयर 2018 में, जो कि 6000 करोड़ डबल हो गया है ये फाइनेंशियल ईयर 20 में। और इन 9 महीनों में भी 4616 करोड़ का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। एबिटा मार्जिन 19%, 19.8, 21.4, 21.8, 21%, ये कंफर्ट देता है। प्रॉफिट मेकिंग है 399 करोड़ है, और फिर अभी ये 9 महीनों में भी 533 करोड़ का प्रॉफिट है, और पूरे साल फाइनेंशियल ईयर 20 में भी 688 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है। यहां पर हम देख पा रहे हैं रेवेन्यू भी कंपनी कमा रही है, सब कुछ यहाँ पर बढ़िया चल रहा है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, हाईवेज है, रोड्स है, मेनली हाईवेज रोड्स हैं इनका बनाने का काम है। 100 रोड से ज्यादा प्रोजेक्ट 2006 से उन्होंने काम किए हुए हैं। क्रिसिल की और केयर की AA की रेटिंग है, स्टेबल की रेटिंग है, जो कि ट्रिपल है, जो बेस्ट कहा जाता है उससे 1 पॉइंट नीचे, बट ये कंफर्टेबल लेवल में है। उदयपुर, गुवाहाटी और सांडीला उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स। अब इक्विटी है तो दोस्तों रिस्क भी रहेगी, रिस्क के बारे में बता देता हूं। कोविड का इंपैक्ट है, प्रोजेक्ट्स मिलने में देरी हो सकती है, काम जो है चल रहा है तो अचानक से रुक सकता है लोकल लॉकडाउन के कारण। जो बोरोइंग है वो थोड़ा सा इनका रहता ही है। नए कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हम नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, गवर्नमेंट की भी अलग अलग मजबूरियां हो सकती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इन सब चीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और वो बिडिंग भी लूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा है पीएनसी है, दिलीप है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनके साथ कंपीट करती हैं दोस्तों। तो ये सब रिस्क को भी आप ध्यान में रखें। अब लास्ट में क्या करना है, देखिए हमने कुछ डेटा अभी देखे, एंकर लिस्ट मजबूत है, वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है। यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो भी मैं आपको बता दूं 0.3 0.4 के पास है। वैल्यूएशन में प्राइस अर्निंग 8.5 जो हमने देखा, जो कि एक जो हम देख सकते हैं ईपीसी कंपनियों के हिसाब से इसका थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा टेबल पे पैसा यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। ग्रे मार्केट प्राइस स्ट्रांग है जो हमने देखा सेकेंडरी रिसर्च करके। तो और जो भी डेटा है यहाँ पर एक स्ट्रांग डेटा जो है एक हमको दिखाते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर अप्लाई करने में रिलेटिवली रिस्क आपका कम है दोस्तों। तो एक बहुत ही स्ट्रांग आईपीओ में यहाँ पर लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हर बार की तरह लास्ट में मैं एक ही चीज बताऊंगा, एसेट एलोकेशन जरूर कीजिएगा, उतना ही पैसा डालिएगा जितना कि आप एक रिस्क ले सके। मतलब समझ लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है तो 4 लाख 5 लाख रुपए की बड़ी बड़ी बिडिंग नहीं कर लीजिएगा, थोड़ा सा एसेट एलोकेशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी सब बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा, जो मुझे अभी के आंकड़े हैं उसके हिसाब से लग रहा है। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल ईएफएल लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी ही देर में हम क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी का भी आईपीओ और उसका भी विश्लेषण हम यहाँ करने वाले हैं दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।